नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, बदनाम क्यों हैं? जब हम आपके साथ ये बातें शेयर करेंगे तो शायद आप भी इमोशनल हो जाएं। और आपके बारे में वो 36 गुण कौन से हैं, कौन सी खूबियां हैं आपके अंदर, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि, ये जो मिथुन वाले होते हैं ना, बड़े ही ईमानदार होते हैं, सुंदर होते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, पर थोड़े से दुविधा के शिकार होते हैं, थोड़े से बेचैन होते हैं। इन्हें अच्छी मधुर संगीत सुनना पसंद आता है। ये जन्मजात ही डांसर अच्छे होते हैं। वैसे तो अच्छा नाचते हैं। इन्हें बहुत सारी इनके अंदर हॉबीज़ होते हैं। यात्रा करने के भी शौकीन होते हैं और कुछ न कुछ जीवन में करते रहना इन्हें पसंद आता है। ये बैठे रहना, बिन बेमतलब की चीज़ों में समय बर्बाद करना इन्हें पसंद नहीं आता। बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीखते हैं, क्योंकि इनके अंदर चीज़ों को सीखने की क्षमता अद्भुत होती है। थोड़े से लोभी होते हैं, पर एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोभ होता है अच्छी चीज़ों का, ज्ञान का। वैसे स्वभाव बड़े ही बहुत ज़्यादा मिलनसार वाला, अपनापन लिया हुआ होता है। और हर किसी के बारे में अपनी राय जब देते हैं, किसी के भी बारे में आप पूछ लो, बहुत ही सटीक सुलझे हुए राय मिलेगा आपको। इनका व्यक्तित्व चूँकि जुदा होता है और तमाम कार्य बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। और इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि इन्हें बेहतर प्रबंधन आता है, बेहतर तरीके से चीज़ों को करीने से करना भी आता है। और सिर्फ एक ही चीज़ कमी है कि जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, और इस जल्दबाजी में ये अक्सर मात खा जाते हैं। होते हैं बड़े जिज्ञासु, बड़े ही ईमानदार, और एक बार में एक साथ में दो काम भी कर सकते हैं। और ऐसा बिरले ही लोग पैदा होते हैं जो मिथुन वाले होते हैं। चूँकि यहाँ पर होते हैं बुद्धिमान और हमेशा आगे की सोच रखते हैं, प्रगतिशील, ऊर्जावान, यानी कि एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। और इन्हें हमेशा ही ड्राइव करना भी पसंद आता है। वैसे तो जासूसी भी अच्छा कर लेते हैं और अपनी योजनाओं को किसी से शेयर नहीं करते, और अपने बलबूते उन चीज़ों को सफल बना लेते हैं। सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्त बनाने में माहिर होते हैं, क्योंकि इन्हें दोस्तों के साथ रहना, लोगों के साथ समय का सदुपयोग करना या लाइफ को एंजॉय करना आता है। लेकिन अगर कोई दोस्त इन्हें धोखा दे या इनको लगे कि शायद वो मतलबी हैं, तो संबंध जल्दी खत्म ही हो जाते हैं। वैसे थोड़ी सी आपको व्यायाम भी करनी चाहिए लाइफ में, और खुले हवा में टहलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आप में दुविधा के शिकार होते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने में अटक जाते हैं, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़े से स्वास्थ्य के मामलों में आपकी थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये आवश्यक है। वैसे अगर हम आपके दोस्तों की बात करें तो देखिए, दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दूसरों में कमियां भी निकालने लगते हैं, और इसके कारण आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में कमियां नहीं, आप उसमें सकारात्मक चीज़ों को ढूंढिए, अच्छी चीज़ें क्या है। जीवन साथी जब चुनने की बारी आएगी तो ये खुद भी बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे ही साथी भी चाहते हैं जो वफादार हो, बुद्धिमान हो। वैसे मजाकिया भी होते हैं, कभी कभी लगेगा जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ इन्हें ही मिली है। और दूसरी तरफ बड़े ही आदर्शवादी होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, अच्छे व्यवसायी होते हैं, और ग्राहकों के साथ बहुत जल्दी ये डील भी कर लेंगे, क्योंकि इनकी बातों में, इनकी वाणी में एक जादू होता है। मेहनती तो होते ही हैं, पर हर जगह सतर्क भी रहते हैं, समझदार होते हैं। तो इतने सारे आप में गुण तो हैं, पर आखिर जीवन में इतने सारे मोड़ क्यों आते हैं, इतने सारे आपको ठोकरें क्यों मिलती है, आखिर बेवजह बदनाम आप क्यों हो जाते हैं? आज यही तो हम आपसे साझा करेंगे।
तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आपके जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई। मिथुन वालों, जीवन को सुलझाना आपको तो आता है, लेकिन जीवन उलझता भी कहीं न कहीं आपके दुविधा के कारण है। लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आप तो जानबूझकर ऐसा करते नहीं। और आप जब तक आपको समझ में आता है कि यहाँ आपने गलती किया, तब तक शायद देर हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना तो चाहिए। क्या करें और कैसे जीवन को बेहतर बनाएं, तमाम बातें आपके साथ। मिथुन वाले जो होते हैं ना, हर किसी का केयर करने वाले होते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। भले ही दुविधा के शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी इनके हो जाती है जो इनके सोच से परे होती है, और ये नहीं चाहते कि जीवन में ऐसा कुछ हो। पर क्या करें, किस्मत है कि बार बार इनका अग्नि परीक्षा लेने के लिए चला आता है, बार बार इन्हें धोखा देने के लिए चले आता है, बार बार इनको किस्मत तड़पा कर छोड़ देता है। आखिर क्यों? तमाम गुणों के बारे में तो हमने बताया, और उन्हीं गुणों में छिपा है आपके जीवन का ये कड़वा सच, जहां आप बार बार धोखा खा जाते हैं, बार बार चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती है, बार बार जीवन में बदनामियां आपको झेलनी पड़ती है। मिथुन वाले जो होते हैं हर मामले में बदनाम होते हैं, चाहे फैमिली लाइफ हो, इनका दोस्ताना कहीं संबंध हो, इनका लव हो, हर जगह कोई इनको समझना ही नहीं चाहता। कोई नहीं। क्या इतने बुरे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके तरफ बुद्धिमान तो कोई और हो ही नहीं सकता। और रही बात बदनामी की, तो बदनाम करने वाले खुद ही निराश हो जाते हैं जब आपको देखते हैं निराश, क्योंकि आप जो सब में एनर्जी भरते हैं, आप जो सबको रिचार्ज करते हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी सिर्फ नहीं होती, बल्कि आपके जितने भी अपने हैं, करीबी हैं, आपके चाहने वाले हैं, हर किसी की होती है। पर यहाँ पर यही चीज़ें तो आपके लिए अच्छी है, और यही चीज़ें आपको बदनाम भी करती है। जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जिनके लिए तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को भूल जाते हैं, अगर वही बदनाम कर दे छोटी छोटी बातों पे, तब कैसा लगेगा। जैसे कि बहुत सारे मिथुन वाले कहते हैं, इतना किया लेकिन बेवजह लोग हमें ही कहते हैं। कभी अपने लिए नहीं सोचा, कभी अपने लिए ये नहीं सोचा कि हमारे पास भी महंगी मोबाइल हो, हमारे पास भी अच्छे परिधान हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, बस सब कुछ न्यौछावर कर दिया सबों के लिए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं, क्या दिया हमें लाइफ में आपने। ये भी सच है। ऐसा उलाहना तो दुनिया वाले यूं ही देते हैं। आप भी उनसे कह सकते हो, आपने हमें क्या दिया, हमने तो ये किया। लेकिन ये लेना देना कहना सिर्फ तकलीफ ही देगा। यहाँ से हटिए, यहाँ से ऊपर उठिए, क्योंकि ये बदनामियाँ तो आपने बहुत झेल ली। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, लव में भी वही होता है, धोखा खाते हैं। क्योंकि लव ये तो दिल से सोचते हैं, पर इनका जो लव है दिमाग का यूज करके इनको बहुत बार तकलीफ देता है। और ये है कि सच्चा प्यार निभाए जाते हैं, और इसी प्यार के चक्कर में, निभाने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं। एक बार आईने में खुद को देखिए, आप क्या दिख रहे हो और आपके अंदर क्या चल रहा है। आप क्या चाहते हो अपने आप से? आप अपनी लाइफ को क्या ऐसा ही बनाना चाहते हो? नहीं, आपके अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे ना हो, ना अपनी लाइफ को ऐसा बनाना चाहते हो। आखिर क्या करें कि जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाए? आखिर क्या करें? ये मन है कि मानता ही नहीं, ये मन है जो आपको बेवजह विचारों की द्वंद में फंसा देता है, और फिर यहाँ से निकलते निकलते आप फिर से फंस जाते हो। आखिर क्या करें? बहुत सारे यक्ष प्रश्न होते होंगे आपके पास, कुछ ऐसे सवालात जिनके जवाब शायद आपको भी ना मालूम हो। आखिर क्या? बहुत बार तो पराए अपने भी ऐसा पीठ में छुरा भोगते हैं जहाँ से ये निकल नहीं पाते, उबर नहीं पाते। अब आप सोचेंगे बुद्ध की राशि है, इतने बुद्धिमान है, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि दिल और दिमाग दोनों दो चीज़ है।
जब दिल काम करने लगता है तो दिमाग कहीं कोने में दुबक कर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग का बस नहीं चलता, सिर्फ दिल चलता है, दिल धड़कता है, धड़कन तेज होती है, धड़कन बातें करती है और यही धड़कन निराशा भी देती है, धक धक धक। आपको ऐसा अब नहीं होना है। जो हो गया सो हो गया। अब अपने लिए सोचने का आपको हक है। आपको जो हो गया सो हो गया, ये मत सोचिए कि आपने लाखों लाख खर्च कर दिए किसी और के पीछे तो थोड़ा सा और सही, नहीं, यही तो गलती है। यही तो आपको बार बार ठोकर खाने को विवश कर देता है। यही तो आपको जीवन में एकदम से ऊपर के ऊंचाइयों से लाके जमीन पे धड़ाम गिरा देता है। अब संभलिए, क्योंकि आपका हक है, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ जैसे मर्जी जिए। क्या ये जरूरी है? बहुत जरूरी है। रिश्तों को लेकर चले, पर खुद को मत खोने दे। जिस दिन आप खुद खो जाओगे, आपका वजूद खो जाएगा, उस दिन दोबारा नहीं उठ पाओगे, क्योंकि उठने में बहुत वक्त लगता है और गिरने में एक झटका। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर कुछ छोड़ दो, सब कुछ रखो पकड़ के, लेकिन पैसे से दोस्ती ना करो। आपके पास जब नहीं रहेगा तो कोई हेल्प नहीं करेगा, लिख के ले लो। अब इतने सारे धोखे खाने के बाद, जीवन में इतने ठुकराए जाने के बाद, इतनी चोट खाने के बाद, अब तो संभल जाओ। क्या ऐसे ही आप रोज रात में तकिए पे सर रख के रोओगे या बाथरूम में नहाते हुए रोओगे? अच्छा नहीं लगता। बस अब रोना नहीं है, किसी को रुलाना भी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में एंजॉय करना है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, हंसिए और खुशियों को किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती। और तकलीफ़ें भी किसी को मत बताइए, वरना लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।